नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी लाइव। मेरे रोशन सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोटी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। ढाई माह से दहशत में ग्रामीण, वन विभाग की निश्चिंतता पर सवाल। ग्रामीण क्षेत्रों में तेंदुए का आतंक, पथरौटा में गाय का शिकार। स्वच्छता दूतों का सम्मान में समरसता मिलन का आयोजन। इटारसी में खाटू श्याम की पदयात्रा रवाना, थाना प्रभारी ने किया पुष्प वर्षा से स्वागत। विवाह के लिए करना होगा और इंतजार, देवउठनी एकादशी के बाद भी शुभ मुहूर्त शून्य। और अब बढ़ते हैं आगे। नगर को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्वच्छता दूतों के सम्मान में एक विशेष समरसता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन न सिर्फ इन नायकों के प्रति आभार व्यक्त करने बल्कि समाज में सद्भाव और समरसता का संदेश देने के उद्देश्य से किया गया है। समरसता मिलन कार्यक्रम में स्वच्छता दूतों के साथ सहबोज 10 नवंबर को दोपहर 1 बजे धोखेड़ा रोड, खेड़ा स्थित एक गार्डन में होगा। यह कार्यक्रम स्वच्छता दूतों के सम्मान और समाज में समरसता का संदेश देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। आयोजकों ने सभी नागरिकों से कार्यक्रम में शामिल होकर इसकी शोभा बढ़ाने और स्वच्छता दूतों को आशीर्वाद प्रदान करने का आग्रह किया। इस नेक पहल के पीछे समरसता युवा मंच, राकेश जाधव सभापति स्वास्थ्य विभाग, पार्षद वार्ड क्रमांक 23, मंजित कलोशिया अध्यक्ष समरसता युवा मंच एवं अभिषेक तिवारी संयोजक समरसता युवा मंच हैं। इस प्रकार के आयोजन से न केवल स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ेगी बल्कि समाज के सभी वर्गों के बीच आपसी सम्मान और मेलजोल को भी बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण अंचलों विशेषकर पथरौटा पांडरी में पिछले 2.5 माह से एक तेंदुए के लगातार उपस्थिति ने ग्रामीणों में गहन दहशत का माहौल बना दिया है। तेंदुए ने हाल ही में पथरौटा गांव में एक गाय का शिकार किया है, जिसका वीडियो गांव की एक महिला द्वारा बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है, जिसने ग्रामीणों के भय को और बढ़ा दिया है। इससे पहले 29 अगस्त को पांडरी क्षेत्र में तेंदुआ दिखाई दिया था, जिसके बाद यह 2.5 माह से अधिक समय से पथरौटा और पांडरी के आसपास के क्षेत्रों में लगातार विचरण कर रहा है। ग्राम पंचायत पांडरी, पावर ग्रिड के आसपास और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चेक पोस्ट के पास भी यह नज़ारा आया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रोड के आसपास तेंदुए की चहलकदमी सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई थी, जिसमें स्थानीय लोगों का डर पुख्ता हो गया था। पथरौटा गाँव में गाय का शिकार करने की घटना ने साबित कर दिया कि यह तेंदुआ अब पालतू पशुओं के लिए भी गंभीर खतरा बन गया है। इन घटनाओं के कारण ग्रामीण अत्यधिक भयभीत हैं। शाम होते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं। माता पिता ने अपने बच्चों की अकेले बाहर भेजना बंद कर दिया है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों को डर है कि तेंदुआ उनके पालतू पशुओं पर भी हमला कर सकता है। वन विभाग ने पथरौटा के आसपास तेंदुआ को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया गया था, लेकिन ग्रामीण बताते हैं कि तेंदुआ इतना शातिर है कि वह पिंजरे में नहीं आया। ग्रामीणों ने मांग की है कि वन विभाग तेंदुए का जल्द रेस्क्यू करके आबादी क्षेत्र से दूर घने जंगल में सुरक्षित छोड़े, ताकि किसी भी बड़ी अनहोनी से बचा जा सके। जंगली जानवरों का सतपुड़ा के जंगलों से निकलकर आबादी क्षेत्रों में आना न सिर्फ पालतू पशुओं के लिए बल्कि मनुष्यों के जीवन के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। शहर में श्री गुरु नानक देव जयंती के 556वें प्रकाश पर्व के रूप में श्री गुरु सिंह सभा एवं सिंधी कॉलोनी में 7 संगत स्टेशन रोड मुख्य गुरुद्वारा के साथ अन्य स्थानों पर भी गुरु नानक देव जयंती बुधवार को भक्तिभाव के साथ मनाई गई। जयंती पर्व को लेकर पूरे गुरुद्वारे में विशेष साज सज्जा एवं लाइटिंग की गई थी, जो आकर्षण का केंद्र रही। सुबह से लेकर देर रात तक शब्द कीर्तन और गुणवाणी से पूरा परिसर गुंजायमान रहा। नगर के मुख्य बाजार क्षेत्र स्थित गुरुद्वारे में आज सुबह से ही सिख समुदाय के श्रद्धालुओं ने पहुंचकर मत्था टेका और परिवार की श्रद्धा, समृद्धि, खुशहाली के लिए विशेष अरदास की गई। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के प्रधान जसवीर सिंह छाबड़ा ने बताया कि प्रकाशोत्सव के तहत प्रभात फेरी, अखंड पाठ साहब, नगर कीर्तन समेत अन्य धार्मिक कार्यक्रम गुरुद्वारे में किए गए। इस अवसर पर गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ और रागी जत्था के द्वारा कीर्तन किया गया। इस अवसर पर सुबह 9 बजे संपूर्ण भोग श्री अखंड पाठ साहिब किया गया। गुरु नानक जयंती के अवसर पर तैराकी संघ के अध्यक्ष पीयूष शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे और नगर अध्यक्ष राहुल चौरे की उपस्थिति में अतिथियों का शॉल और मोमेंटो देकर सम्मान किया गया। इसके साथ ही समाज के बच्चों और बड़ों का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर पार्षद एवं अन्य समाज सेवी भी उपस्थित रहे।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਥਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਮਹੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। अरदास होनी है, नवी बिल्डिंग का निर्माण होना है। शाम को 4 बजे गुरु नानक पब्लिक स्कूल में अरदास होगी। जसमीत कौर छाबड़ा हल मिल के किया है सतगुरु इन्होंने इसी तरह गुरु घर की कृपालता कर गुरु घर की सेवा बख्शन। सरकार लोक साध संगत जी गुरु महाराज के जन्म दिहाड़े गुरु नानक पब्लिक स्कूल के सैकटरी बेनती करांगा कि वो सम्मान करने की कृपालता करने की। बोले सो निहाल। सबसे पहले तो गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व की समूह सात संगत को लख लख बधाई। जगत बादशाह प्रथम गुरु हमारे गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है, जिसमें सिख समुदाय धूमधाम से प्रकाश पर्व को मना रहे हैं। हमारा ये प्रोग्राम 15 अक्टूबर से चालू होकर आज 5 नवंबर तक निरंतर चालू है, जिसमें प्रभात फेरी, कीर्तन दरबार, बच्चों के कीर्तन दरबार आदि प्रोग्राम होते रहे। आज के पाठशाला की समाप्ति का उपहार कीर्तन का उपहार गुरु नानक स्कूल बच्चों का कीर्तन के उपरांत बाहर से आया हमारी रागी जब तो आ रहा कीर्तन उपरांत 1 बजे से 4 बजे तक गुरु का अटूट लंगर बढ़ता है। गुरुनाम जी के आदत वर्तमान परिषद में ये रखते हैं, वन सबको कृत करो, कमाई शुद्ध करो और जो भी आया उसको संगत के बीच में बांटो, गरीबों के बीच में बांटो। ये जगत गुरु का एक हमारा बहुत बड़ा उपदेश था, जिसके प्रेरणा के अनुसार हम लोग तो कुछ भी नहीं है, उनके अनुयायी बनकर जिस भी सेवा हमारी सार्थक है हम उतनी सेवा कर रहे हैं। इटारसी स्थित सिंधी कॉलोनी में भी गुरु नानक देव की जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसके तहत गुरु नानक देव दरबार एवं कृपाधाम दरबार में पाठ, साहब, अरदास एवं लंगर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूज्य पंचायत सिंधी समाज के अध्यक्ष धर्मदास मेहानी एवं अन्य अधिकारियों ने केक काटकर गुरु नानक देव जी का जन्मोत्सव मनाया। ज्ञात रहे कि इस वर्ष 556वीं जयंती शहर में धूमधाम से मनाई गई।
तकी तो शरणाए दी आशा रखी चित्त में मेरा सबई दुख गवाए दी सर्व मंगल मांगल्ये सर्वे सर्वार्थ साधके शरण में त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते भगवती साय बसम आशाई वेदास कोई प्रसंग के गुणान मणि जाए गुरु अंगद गुरु अमरदास गुरु रामदास रोताय गुरु जलाल गोविंद तुम्हारो श्री राय श्री हरि कृष्ण चाहिए के सदगुरु आए गुरु तेग बहादुर समझे गरुड़ ध्याय ध्याय नंद स्वामी पातशाह गुरु गोविंद सिंह कलीधर में राज कलि का जहाज कर्मश कराधान शुभ जन्म दिन मुबारक हो मेरी सतगुरु हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू मेरी सतगुरु देते हैं हम बधाई शुभ जन्म दिन मुबारक हो मेरी सतगुरु हैप्पी बर्थडे टू यू शुभ जन्म दिन मुबारक हो मेरी सतगुरु हैप्पी बर्थडे समगनी तुमरे सूत्रधारी त्वरी गत में तुम ही ज्ञानी असे वाहिगुरु नी पत्यां दे पत वाहिगुरु नी गत्यां दे गत वाहिगुरु सच्चे पातशाह गुरु गरीबन वाग इस वेले की अरदास नाम की अरदास पाठ पढ़े की अरदास शब्द कीर्तन बाणी की अरदास आरती साहिब की अरदास कणा प्रसाद नार भक्तों कणिदास के रोजी रोटी बरकत कणी हर वेले सहायता कणी सच्चे पातशाह सर्व शास्त्र प्रसाद हाजिर किया आप भोग साची दरबार साहिब की आयल सही जो जुड़े नहीं पा साधु जाना ही कोई सबना विच तू वरतदा सा सब तुझे ध्यावे दिन रात सब तुझी ताव मंगदे मेरे साहा तू सबना करे एक दात सबको तुझी विचे मेरे साहा थाली लगाए प्रसाद भंडारो भोजन चालू थे तो सुने रूप गुरु महाराज जी को बरसात अंगीकार करेगा सजी संगत जलाया है खुश रहने चल सेवादा ओ शिवा जिन किया प्यारी मेवारी सेवा जिन किया प्यारी मेवारी वारी 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 हर पद पे जो तन मन डरता हर पद पे जो तन मन डरता मेवारी जावा वारी वारी वार्ड क्रमांक 8 के पार्षद ज्योतिराज कुमार बावरिया के संरक्षण में बीसीसी क्लब द्वारा हाई स्कूल मैदान और आयोजित डबल विकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला रोमांचक सुपर ओवर में टीम भोपाल की टीम ने जीत लिया। फाइनल विजेता टीम को 11,000 नगद राशि विजेता ट्रॉफी प्रदान की गई। प्रतियोगिता का शुभारंभ सुबह 11:30 बजे पशुपतिनाथ धाम मंदिर समिति अध्यक्ष मेहरबान सिंह चौहान और पार्षद प्रतिनिधि राजकुमार बावरिया ने संयुक्त रूप से किया। उद्घाटन के अवसर पर अतिथियों ने युवाओं को खेल के माध्यम से अनुशासन और स्वस्थ जीवन की प्रेरणा लेने का संदेश दिया। एक दिवसीय इस क्रिकेट प्रतियोगिता में इटारसी, भोपाल, उज्जैन, होशंगाबाद, पिपरिया, गाडरवाड़ा सहित आसपास के क्षेत्रों की अन्य टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का प्रारूप डबल विकेट रखा गया था, जिसमें प्रत्येक टीम के 2 खिलाड़ियों को एक ओवर खेलने का अवसर मिला। मैदान पर चौकों और छक्कों की बरसात ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। सेमीफाइनल मुकाबले भोपाल यूनिवर्सल इटारसी और पिपरिया महाकाल इटारसी की टीमों के बीच खेले गए। पिपरिया और इटारसी के बीच हुए सेमीफाइनल में रोमांचक अपने चरम पर था। मुकाबला 3 सुपर ओवर तक पहुंचा, जिसके बाद पिपरिया ने संघर्षपूर्ण जीतकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मुकाबला पिपरिया और भोपाल के बीच खेला गया। निर्धारित ओवर में दोनों टीमों का स्कोर बराबर रहा, जिसके बाद निर्णय के लिए सुपर ओवर कराया गया। पहला सुपर ओवर भी टाई रहा। फिर दूसरा सुपर ओवर खेला गया, जिसमें भोपाल के खिलाड़ी ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर टीम को विजेता बना दिया।
मैदान में उपस्थित दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। मैच के समापन पर अतिथियों के रूप में उपस्थित नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, नगर मंडल अध्यक्ष राहुल चौरे, पशुपतिनाथ धाम समिति अध्यक्ष मेहरबान सिंह चौहान, वार्ड पार्षद ज्योति राजकुमार बाबरिया, मयूर मैना, अमीना गोलंदाज ने विजेता और उप विजेता टीमों को पुरस्कार एवं ट्रॉफी भेंट की। सफल आयोजनों में सहयोगियों की अहम भूमिका, प्रतियोगिता में एम्पायरिंग की जिम्मेदारी शुभम सिंह चौहान और सोमू बाबरिया ने निभाई, जबकि कमेंट्री का रोमांचक संचालन बिट्टू पासी, रिंकू तोमर और पवन उसेठी ने किया। प्रतियोगिता में वरिष्ठ भाजपा नेता दिलीप मैना, पार्षद राहुल प्रधान, मंडल उपाध्यक्ष शैलेंद्र दुबे, नकुल बाबरिया, अभिषेक बाबरिया, आयुष बाबरिया, राकेश बाबरिया, देव ठाकुर सहित अन्य मौजूद रहे। मंडल अध्यक्ष राहुल चौरे, पशुपतिनाथ धाम मंदिर समिति अध्यक्ष मेहरबान सिंह चौहान, वार्ड 8 की पार्षद ज्योति राजकुमार बाबरिया, भाजपा नेता दिलीप मैना, गौतम मैना, अमीना गोलंदाज उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में 5 नवंबर दिन बुधवार को जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में चौथे दिन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह की जयंती के अवसर पर नर्मदापुरम जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शिवकांत गुंजन पांडे, गुना से विधायक एवं जिला अध्यक्ष एवं मंत्री जयवर्धन सिंह उज्जैन से विधायक एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश परमार, खंडवा से जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी, अन्य जिला अध्यक्ष मनीष चौधरी, ज्ञान प्रताप सिंह आदि कांग्रेस नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह की जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर अनेक वरिष्ठ कांग्रेस जन उपस्थित थे। यह जानकारी जिला कांग्रेस प्रवक्ता अनिल गायकवाड़ द्वारा दी गई। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोठी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोठी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स इटारसी। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं, जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसी इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। क्या आप महंगे बिजली बिल भर भर के परेशान हो रहे हैं? तो हो जाइए निश्चिंत, क्योंकि महंगी बिजली से मिलेगी मुक्ति। अब आपके शहर में सोलर सर्विस प्रदान करेगा खाटू श्री एनर्जी। 3 किलोवाट सोलर मात्र 99,000 रुपए में, 100% फाइनेंस, 30 साल की वारंटी, 1,099 की मासिक किस्त पर, आसान फाइनेंस SBI से। तो जल्द कीजिए, ऑफर केवल सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं गौरव मित्तल खाटू श्री एनर्जी से। सोलार के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि सोलार में 25 साल की वारंटी मिलती है, जो कि 25 सालों तक आपके घर में बिजली का उत्पादन करेगा और आपको बिजली मुक्त करेगा। दूसरी चीज ये है कि इसमें गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सब्सिडी आ रही है, जो कि 78,000 रुपए की है,
जो कि आपको बहुत सारी मदद कर सकती है। यदि आप भी चाहते हैं महंगी बिजली से मुक्ति तो आज ही हमसे संपर्क करें। खाटू श्री एनर्जी, केसर मॉल के सामने, सराफा लाइन, इटारसी। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, खाटू श्री एनर्जी, डॉक्टर शुक्ला की बिल्डिंग, सराफा बाजार, इटारसी। संचालक गौरव मित्तल। मोबाइल नंबर 7049555666। जो नहीं मिलेगा कहीं वो सब कुछ मिलेगा यही। इटारसी के तिवारी मनोहर श्याम पंसारी। भैया तिवारी जी, जय माता दी। जय माता दी दिलीप भाई। और बड़े भैया कैसे हो? बस बढ़िया, माता रानी की कृपा है। भैया पंसारी जी बताइए, नवरात्रि आने वाली है तो पूजा पाठ के लिए अपने पास क्या क्या सामान मिल जाएगा? दिलीप भाई, हमारे पास दीपक से लेकर नौ दुर्गा से संबंधित सारी जड़ी बूटी, सारी सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध। तो भैया नवरात्रि में पूजा पाठ के लिए यहाँ मिलेगी आपको जरूरत की सारी चीजें एक ही छत के नीचे, जैसे कि त्रिशूल, चिमटा, दीपक पे लगाने के लिए कांच का स्टैंड, और यहाँ पे मिल जाएगी आपको माता जी के लिए चुनरी और श्रृंगार के लिए पूरे अस्त्र शस्त्र। और यहाँ पे मिलेंगे आपको भोलेनाथ बाबा के श्रृंगार के लिए, गले के लिए सांप, डमरू, त्रिशूल। तो मिल जाएगी पंडाल में सजावट के लिए हर एक प्रकार की चीजें। और ये भी सुनने में आया है कि पंसारी जी की दुकान पे मिल जाती है आयुर्वेदिक से संबंधित सभी प्रकार की जड़ी बूटियाँ। तो आइए पूछते हैं। बिल्कुल दिलीप भैया, हमारे यहाँ पर बालों के लिए तेल बनाकर देते हैं स्पेशल जी। उसके साथ साथ हमारे यहाँ घुटना दर्द, कमर दर्द, उसके लिए एक बहुत अच्छा क्रीम बना के देते हैं, दर्द निवारक क्रीम। और भाई अब आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी बात कि आजकल लोग सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं अपने बालों पर। यहाँ मिलेगा आपको गारंटेड हेयर ऑयल, इससे आपके बाल टूटना झड़ना बंद हो जाएंगे और जो रूसी वगैरह होती है वो सब ठीक हो जाएगी। और ये हेयर ऑयल भी मिलेगा आपको हमारे पंसारी जी की दुकान पे। और यहाँ आपको महाआरती के लिए मिल जाएगा नगाड़ा और सभी प्रकार के दुपट्टे भी। और यहाँ आपको मिल जाएंगे महाआरती के लिए सारी सामग्री। हमारे पास आपको पूजा पाठ की सभी प्रकार की चीजें मिल जाएंगी। यदि आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हैं, और यदि आप किराए से लेना चाहते हैं तो किराए से भी ले सकते हैं। भाई आजकल लोग सबसे ज्यादा परेशान है तो अपने घुटने के दर्द को लेकर, कमर दर्द को लेकर, सुन्नपन को लेकर। तो ये सारी समस्या का हल तिवारी जी के पास चल। तिवारी जी के पास है भाई एक ऐसा तेल कि लगाते ही आपका दर्द हो जाएगा एकदम छूमंतर। भैया पंसारी जी, हमने एक बात और सुनी है कि पूजा पाठ के साथ साथ आपके पास 16 संस्कार का भी सामान मिलता है। जी दिलीप भैया, हमारे यहाँ सभी प्रकार की 16 संस्कार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुएं उपलब्ध हैं, जिसमें कि हवन, यज्ञ, भागवत, गृह प्रवेश, जचकी के लड्डू, गमी का सामान, तेरवी का सामान, एक ही छत के नीचे उपलब्ध है सभी सामग्री। इसीलिए कहते हैं भाई, जो नहीं मिलेगा कहीं वो सब कुछ मिलेगा यहीं। कि सभी समस्याओं की हारी हमारे बड़े भैया मनोहर श्याम पंसारी। जय माता दी। तो भाई पूजा पाठ से संबंधित सभी प्रकार की चीजें मिल जाएगी आपको मात्र एक ही छत के नीचे। तो हमारा पता है पुरानी इटारसी, आजाद चौराहा, जमानी रोड, मनोहर श्याम तिवारी जी की दुकान। ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश किसान विरोधी सरकार के द्वारा धान, गेहूं की उपज समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार के द्वारा खरीदी न करके केंद्र सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदी करने की मांग करने का जो गलत निर्णय लिया गया है, उसके विरोध में और किसानों से जुड़ी अन्य समस्याओं के संबंध में किसान कांग्रेस एवं कांग्रेस के सभी प्रकोष्ठों के संयुक्त नेतृत्व में 6 नवंबर को दोपहर 12 बजे SDM कार्यालय में ज्ञापन दिया जाएगा। नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने बुधवार को शहर के वार्ड क्रमांक 19 और वार्ड क्रमांक 4 में निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि वार्ड क्रमांक 19 में विधायक निधि से 130 मीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 6 लाख रुपए है। उन्होंने बताया कि वार्ड क्रमांक 19 में विधायक निधि से 130 मीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 6 लाख रुपए है। निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष ने सड़क के चौड़ीकरण में बाधा बन रहे छोटे छोटे अतिक्रमण और चबूतरों को हटाने के लिए नागरिकों से सहयोग की अपील की। इस मौके पर वार्ड पार्षद राहुल प्रधान भी उपस्थित रहे। इसी तरह वार्ड क्रमांक 4 में नगरपालिका अध्यक्ष ने नाले के निर्माण कार्य का जायजा लिया। यहाँ लगभग 100 मीटर लंबा, 3 फीट चौड़ा और 4 फीट गहरा नाला बनाया जा रहा है, जो मुख्य नाले से जुड़कर बरसात के समय पानी की निकासी में सहायक होगा। निरीक्षण के दौरान पुरानी इटारसी भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष मयंक महतो और वार्ड 19 के पार्षद राहुल प्रधान भी मौजूद रहे। नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने बुधवार को शहर के वार्ड क्रमांक 19 और वार्ड क्रमांक 4 में निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया।
नगर के श्री श्याम भक्तों द्वारा पूर्व घोषित खाटू श्याम जी की भव्य एवं लंबी पदयात्रा 5 नवंबर को पूरे धार्मिक उल्लास के साथ रवाना हुई। जय श्री श्याम हारे का सहारा के जयघोषों से गूंजित हुए। यह भक्तिमय पदयात्रा दुर्गा मंदिर चौराहे से सुबह 9 बजे प्रारंभ हुई। इस यात्रा का आयोजन भगवान श्री श्याम खाटू श्याम जी के प्रति आभार व्यक्त करने और उनकी कृपा के लिए धन्यवाद देने के उद्देश्य से किया गया। यह पदयात्रा जिसमें भगवान श्री श्याम का एक भव्य रथ भी शामिल है। इटारसी से भी बुधनी, अब्दुल्लागंज, मंडी द्वीप और भोपाल जैसे प्रमुख शहरों से होते हुए राजस्थान पहुंचेंगे। यात्रा खाटू श्याम राजस्थान तक की करीब 1 महीने में दूरी तय करेगी। श्याम परिवार का 15 सदस्यीय जत्था पदयात्रा करते हुए खाटू श्याम के राजस्थान के लिए रवाना हुआ, जिसमें न्यू ग्रेन एंड ऑयल मर्चेंट सीड्स एसोसिएशन के 2 सदस्य प्रदीप अग्रवाल एवं वैभव मालोनिया सहित संदेश मालोनिया, कनक उपाध्याय, मयंक सोनी, आकाश रत्नानी, ऋषभ सिंधे, दिनेश साहू, कमलेश साहू, दीपू साहू सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हैं। कृषि उपज मंडी प्रांगण में स्थित मां दुर्गा के मंदिर में यूनियन के सदस्यों ने सभी पदयात्री श्याम भक्तों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया एवं उन्हें जलपान कराते हुए उनकी सफल यात्रा की कामना मां दुर्गा से की। इस अवसर पर प्रमुख रूप से यूनियन के अध्यक्ष नवीन शर्मा, सचिव हिमांशु अग्रवाल, बाबू विधायक प्रतिनिधि देवेंद्र पटेल, कमल किशोर मित्तल, गुड्डू अग्रवाल, अनिल मित्तल, पंकज अग्रवाल, बालाजी, आदित्य अग्रवाल सहित विपुल यादव, नरेंद्र ठाकुर सहित अन्य मौजूद रहे। यात्रा के शहर में जाते वक्त एक हृदय स्पर्शी दृश्य देखने को मिला। थाने के सामने से गुजरते समय थाना प्रभारी गौरव सिंह बुंदेला ने स्वयं आगे आकर श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया। उन्होंने यात्रा के जत्थे पर पुष्प वर्षा की और सभी यात्रियों को उनकी लंबी और कठिन पदयात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान वातावरण जय श्री श्याम के नारों से पूरी तरह भक्तिमय हो गया। पदयात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के चेहरे पर खाटू श्याम के दर्शन की अपार खुशी और शांति स्पष्ट दिखाई दे रही थी। डीजे पर बजते भजनों की धुन पर थिरकते हुए बाबा श्याम का जयकारा लगाते हुए भक्ति में लीन यह जत्था अपने गंतव्य की ओर अग्रसर हुआ। कम से कम 15 लोग जा रहे हैं। इटारसी से खाटू श्याम की यात्रा है, पूरे 30 दिनों की यात्रा है ये, और 6 दिसंबर को यहाँ वापसी है। सुविधाएँ तो ये सब रोज़मर्रा की डेली यूज की चीज़ें ले जा रहे हैं। पहनने ओढ़ने का सामान 1 महीने में। ये सूर्यदेवन चौराहा माता मंदिर से निकल के खाटू श्याम जा रहे हैं। कितने लोग हैं करीब? 15 जन। खाने का सामान है, ओढ़ने का सामान है। हाँ, मतलब कि हर 30 किलोमीटर में गाड़ी रुकेगी, हर 30 किलोमीटर में गाड़ी रुकेगी। रात को रुकने का पूरा साधन है। कृषि उपज मंडी प्रांगण स्थित मां दुर्गा मंदिर में यूनियन के सदस्यों ने पदयात्री श्याम भक्तों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया एवं उन्हें जलपान कराते हुए उनकी सफल यात्रा की कामना मां दुर्गा से की। इस अवसर पर यूनियन अध्यक्ष नवीन शर्मा, सचिव हिमांशु अग्रवाल, बाबू विधायक प्रतिनिधि देवेंद्र पटेल, कमल किशोर मित्तल, गुड्डू अग्रवाल, अनिल मित्तल, पंकज अग्रवाल, बालाजी, आदित्य अग्रवाल, पिंटू चांडक, पवन मित्तल, आशीष दुबे, KN, हितेश अग्रवाल, भगवान दास मालवीय, रितेश अग्रवाल, राजकुमार साहू, शिवांश मालवीय, मंडी स्टाफ से शिवनारायण सिंह, नरेंद्र ठाकुर सहित अन्य मौजूद रहे। 15 सदस्यीय जत्था पदयात्रा करते खाटू श्याम राजस्थान के लिए रवाना हुए, जिसमें न्यू ग्रेन एंड ऑयल सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के 2 सदस्य प्रदीप अग्रवाल एवं वैभव मालोनिया भी शामिल हैं।
इस वर्ष विवाह के इच्छुक जोड़ों और उनके परिवारों को देवउठनी एकादशी के बाद शुभ मुहूर्त के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। खासतौर पर देवउठनी एकादशी को अबुझ मुहूर्त माना जाता है, लेकिन इस बार ग्रहों के चाल और ज्योतिषीय दोषों के कारण एकादशी पर भी वैवाहिक कार्यक्रम नहीं हो सके। ज्योतिषविदों के अनुसार मांगलिक कार्यों का यह अंतराल जल्द ही समाप्त होने वाला है। विवाह के शुभ मुहूर्त 16 नवंबर के बाद शुरू होंगे, जबकि पहला शुभ विवाह 21 नवंबर को होगा। एकादशी पर विवाह न होने के दो प्रमुख कारण देवउठनी एकादशी से चातुर्मास की समाप्ति हो जाती है, जिसके बाद मांगलिक कार्य शुरू होते हैं, लेकिन इस बार दो प्रमुख ज्योतिषीय कारणों से विवाह संपन्न नहीं हो सके। 16 नवंबर तक सूर्य तुला राशि में है। ज्योतिष शास्त्र में जब सूर्य तुला राशि में गोचर करते हैं तो इसे कमजोर स्थिति माना जाता है। साथ में तुला संक्रांति दोष कहा जाता है, जिसके कारण विवाह जैसे मांगलिक कार्यों का शुभ माना जाता है। देवउठनी एकादशी पर भले ही चातुर्मास समाप्त हो गया था, लेकिन सूर्य के राशि परिवर्तन का इंतजार करना आवश्यक था। वैवाहिक मुहूर्त अब 16 नवंबर को सूर्य के वृश्चिक राशि में प्रवेश करने के बाद ही बनेंगे। इसके बाद शुभ दिनों में देखकर विवाह की तैयारियां शुरू की जा सकेंगी। ज्योतिष पंचांग के अनुसार सूर्य के वृश्चिक राशि में आने के बाद नवंबर और दिसंबर माह में विवाह के लिए कई उत्तम और शुभ तिथियां उपलब्ध रहेंगी। नवंबर 2025 में 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 30 नवंबर को, वहीं दिसंबर में 1, 4, 5, 6 और 7 में शुभ मुहूर्त हैं। शुभ मुहूर्तों की घोषणा होते ही स्थानीय बाजारों में रौनक लौट आई। मुहूर्त होने के कारण पूरा बाजार व्यस्त हो गया है। इन मुख्य तिथियों पर बुकिंग लगभग पूरी तरह से भर चुकी है। इन तिथियों पर विवाह के लिए बैंड बाजे और मैरिज हॉल की बुकिंग शुरू हो चुकी है, जिसके कारण इन दिनों डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। केसला विकासखंड में शोषितों और वंचितों के अधिकारों की आवाज़ को मजबूत करने के लिए समाजवादी जन परिषद की नई ब्लॉक इकाई का गठन किया गया। इस संगठन ने राजनीति में महिलाओं को सशक्त भूमिका देते हुए गुलियाबाई को केसला इकाई का अध्यक्ष चुना। गठन प्रक्रिया चुनाव अधिकारी फागराम की उपस्थिति में हुई। नर्मदापुरम इटारसी मध्य प्रदेश सिंचाई जल संसाधन विभाग स्पोर्ट्स क्लब की 34वीं अंतर क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता आगामी 14 दिसंबर से 19 दिसंबर तक रीवा में आयोजित होगी। क्षेत्रीय स्पोर्ट्स क्लब नर्मदापुरम की टीमों के चयन एवं तैयारी के लिए क्लब की क्षेत्रीय बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार क्षेत्रीय अध्यक्ष बशारत खान, नर्मदापुरम प्रभारी महेंद्र कुमार उगले, क्षेत्रीय सचिव हेमंत अजनेरिया ने बताया, आगामी 8 नवंबर को क्रिकेट, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, शतरंज के ट्रायल नर्मदापुरम एवं वॉलीबॉल के बैतूल में होंगे। 9 नवंबर को कबड्डी, शूटिंग बॉल, फुटबॉल नर्मदापुरम एवं लॉन टेनिस हरदा में, कैरम की ट्रायल तवानगर में भी होगी। सभी खेलों के संयोजक 10 दिसंबर को क्षेत्रीय क्लब के टीमों की सूची जमा करेंगे। मुख्य अभियंता एवं क्षेत्रीय क्लब के मुख्य ट्रस्टी एवं संरक्षक RR मीणा ने नर्मदापुरम क्षेत्र के अंतर्गत हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा एवं तवा परियोजना क्लब के खिलाड़ियों को ट्रायल में शामिल होने के लिए निर्देश जारी किए हैं। SDM नीलेश शर्मा एवं तहसीलदार सुनीता सानी ने मालवीय क्षेत्र में स्थित मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर SDM नीलेश शर्मा मतदान केंद्र पर पहुंचे। सुबह से ही इटारसी रेलवे स्टेशन का नज़ारा अद्भुत था। एक समूह जो केवल संस्कृत में बात कर रहा था और सभी आपस में संस्कृत में ही व्यवहार कर रहे थे। यह सभी कार्यकर्ता संस्कृत भारती के थे। तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर में संपन्न होने वाले संस्कृत भारती के त्रिदिवसीय अखिल भारतीय अधिवेशन में नर्मदापुरम विभाग सह संयोजक शत्रुंजय प्रताप सिंह बिसेन के नेतृत्व में विभाग के संस्कृत भारती कार्यकर्ता कोयम्बटूर रवाना हुए। नर्मदापुरम जिले से 23 तथा हरदा जिले से 2 कार्यकर्ता इस अधिवेशन में सहभागिता करेंगे। उल्लेखनीय है कि इस अधिवेशन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में संस्कृत को छात्र उन्मुखी बनाने के लिए परिचर्चा भी आयोजित होगी, जिसमें प्रदेश शासन द्वारा चयनित कुछ शासकीय शिक्षकों को भी सम्मिलित होने के लिए निर्दिष्ट किया गया है। विभाग से संयोजक शत्रुंजय प्रताप सिंह बिसेन ने बताया कि इटारसी रेलवे स्टेशन से हरदा जिला एवं नर्मदापुरम जिले के कार्यकर्ता संस्कृत अधिवेशन में सम्मिलित होने जा रहे हैं। संस्कृत भारती नर्मदापुरम के जिला अध्यक्ष सुधांशु शेखर मिश्र ने बताया कि अधिवेशन 7, 8 एवं 9 नवंबर को अमृता विश्वविद्यालय एडीमट्टई तमिलनाडु में आयोजित होगा, जिसमें संपूर्ण देश के कार्यकर्ताओं के साथ विदेश से भी संस्कृत भारती के कार्यकर्ता सहभागिता करेंगे। जिला मंत्री अरुण कुमार दुबे एवं जिला शिक्षण प्रमुख गोपाल पांडे ने संयुक्त रूप से अवगत कराया कि सभी कार्यकर्ताओं को संस्कृत में दक्ष करने के लिए विगत 1 महीने से ऑनलाइन कक्षा का आयोजन भी चल रहा था, जिसमें सभी कार्यकर्ता उत्साहपूर्वक संस्कृत बोलना सीख रहे थे। इस अधिवेशन में कार्यकर्ताओं को सम्मिलित कराने के लिए विभाग संयोजक संतोष व्यास एवं जिला उपाध्यक्ष गिरिराज सोनी का विशेष सहयोग एवं प्रेरणा रही।
अधिवेशन में हरदा जिले से सहभागिता करने वालों में जिला अध्यक्ष अरुण शर्मा एवं जिला मंत्री श्रीमती हेमलता अग्रवाल प्रमुख हैं। इसी प्रकार नर्मदापुरम जिले से सहभागिता करने वालों में शत्रुंजय प्रताप सिंह बिसेन, सुधांशु शेखर मिश्र, अरुण कुमार दुबे, गोपाल पांडे, रेखा मेहरा सहित अनेक प्रमुख लोग उपस्थित रहे। कावेरी वीआईपी स्टेट स्थित शिव शक्ति दुर्गा मंदिर में अन्नकूट का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने पहले गोवर्धन पूजा अर्चना की, फिर गोविंद को 56 भोग लगाए। इस अवसर पर सभी श्रद्धालुओं को नीचे बैठक में प्रसाद का भोजन के रूप में परोसा गया। कॉलोनी के वरिष्ठ प्रदीप जायसवाल ने बताया कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी अन्नकूट के इस आयोजन में प्रत्येक श्रद्धालु अपने अपने घरों से फल, नैवेद्य, मिष्ठान, माखन, मिश्री आदि भोग के रूप में साथ लेकर आए थे, जो भगवान को अर्पित किया गया। इस दौरान भक्तों ने सुमधुर भजनों पर नृत्य कर गोविंद को रिझाया। देर रात तक चले इस अन्नकूट में भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती रही, जिसमें कॉलोनी के बाहर से भी भक्त शामिल हुए। अगले दिन मंदिर में राम सत्ता का आयोजन किया गया, जिसमें 24 घंटे तक महिला मंडल और पुरुष भजन मंडलियों द्वारा अनवरत भजन कीर्तन जारी रहा। इस दौरान महिला भक्तों ने हरिहर मिलन का उत्सव भी भोले को तुलसी दल और मंजरी भेंट की, तो वहीं श्री नारायण को बिल्व पत्र अर्पित किए गए। अंत में आरती पश्चात सबको प्रसादी वितरित की गई। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। ढाई माह से दहशत में ग्रामीण, वन विभाग की निश्चिंतता पर सवाल। ग्रामीण क्षेत्रों में तेंदुए का आतंक, पथरौटा में गाय का शिकार। स्वच्छता दूतों का सम्मान में समरसता मिलन का आयोजन। इटारसी में खाटू श्याम की पदयात्रा रवाना, थाना प्रभारी ने किया पुष्प वर्षा से स्वागत। विवाह के लिए करना होगा और इंतजार, देवउठनी एकादशी के बाद भी शुभ मुहूर्त शून्य। फिलहाल के लिए इतना, आगे दीजिए, नमस्कार।